हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने अर्थशास्त्री परिवर्तन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। आखिर परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आज तो हमारा टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। आज तो हमारा टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। इंग्लिश में इसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब हिंदी वाले क्या ध्यान दे दे, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और नंबर 2 होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब अनियमित परावर्तन। आज हमें नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए मैं इस तरफ कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज हमें नियमित परावर्तन और सिर्फ अनियमित परावर्तन के बारे में ही पढ़ना है। तो हम ले रहे हैं परावर्तन का पहला प्रकार, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। देखना फ्रेंड्स, नियमित परावर्तन आप किसे कहोगे। मान लीजिए कोई भी सतह है, उस सतह पर दो लाइट किरणें आ रही है, दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। तो जब ये टकराने के पश्चात उनका परावर्तन होगा ना, भाई सतह पारदर्शी है, जब उनका परावर्तन होगा तो वे पैरेलल आई थी, पैरेलल ही जाएगी। मतलब नियमित परावर्तन क्या होता है, ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें पैरेलल आती है तथा परावर्तन से मतलब उससे टकराने के पश्चात परावर्तित जब होती है ना, पैरेलल ली जाती है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। यह परावर्तन हमेशा चिकनी सतह से होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, इस परावर्तन में प्रकाश किरणें आने वाली समांतर आती है तथा परावर्तन के पश्चात जाने वाली भी समांतर होती है। तो नियमित परावर्तन क्या है, इस परावर्तन में यानी वो परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें पैरेलल आती है तथा पैरेलल टकराकर वापस जाती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इस परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर आती है किसी सतह पर। इस परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर आती है तथा परावर्तन के पश्चात बहुत तो परावर्तन हो रहा है पारदर्शी सतह है, तथा परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही जाती है। थोड़ा सा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये प्लेन मिरर है, मान लीजिए हमने प्लेन मिरर ही ले लिया। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण। तो नियमित परावर्तन चित्र सतह से होता है, प्लेन मिरर भी बिल्कुल चित्र होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आने वाली लाइटें है ना, दोनों लाइटें आपस में पैरेलल आएगी। अब इनका अपवर्तन होगा, अब इनका परावर्तन होगा, क्योंकि यह पारदर्शी सतह है। अपवर्तन कब होता, जब सतह पारदर्शी नहीं होती। यहाँ पर पारदर्शी सतह है, तो अब इनका परावर्तन होगा। तो परावर्तन तो पश्चात मान लीजिए फ्रेंड्स, ये R1 थी, ये R2 थी। अब परावर्तन के पश्चात R1 ऐसे चली गई और R2 ऐसे चली गई। तो आपने क्या देखा, समांतर आती है, समांतर ही वापस जाती है। इस खासियत होती है, इस परावर्तन की खास बात होती है, ये हमेशा चिकनी सतह से होता है। और इस परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर आती है तथा सतह से टकराने के पश्चात समांतर ही वापस जाती है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यह है हमेशा चिकनी सतह से होता है, खुदरी से नहीं होगा। यह हमेशा चिकनी सतह, जैसे कि मिरर, वो प्लेन मिरर भी हो सकता है, यह हमेशा चिकनी सतह से होता है, जैसे प्लेन मिरर चिकनी सतह से होता है। तीसरा पॉइंट, आपके घरों में जो मिरर यूज होता है ना, उसे बोलते हो आप समतल दर्पण। भाई जैसा आप समतल दर्पण में नहाते अपने शीशा देते हो, आपने नहाया ना, अभी स्नान किया आपने, आप बाल बहा रहे हो, आप अपने बाल बहा रहे हो, जैसे आपने शीशे में देखा, वो शीशा जो है ना, वो होता है समतल दर्पण। तो उस शीशे में क्या हो रहा है, आप अपनी इमेज ही तो देख पा रहे हैं ना अंदर, भाई जैसे उतर रहा ऐसे उतर रहा है, इमेज तो देख पा रहे हैं ना। यानी इस
और नियमित नियमित परावर्तन तो ऐसे होता है चितनी सतह से। समतल दर्पण अपने आप में क्या है, चितनी सरफेस है, उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख पा रहे, तो हम लोग दे सकते हैं इस परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इस परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इस परावर्तन में, कौन से परावर्तन में बताना जरूर, नियमित परावर्तन में। इस परावर्तन में हम अपनी इमेज अर्थात अपना प्रतिबिंब, इस परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। इस परावर्तन में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ये बातें थी ना, ये थी सभी बातें नियमित परावर्तन से रिलेटेड। अब मैं इस तरफ कर देता हूँ, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई एम गोना टू लर्न इट राइट नाउ। अब मैं इसे साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अनियमित परावर्तन भी तुम्हें पढ़ाना है। अनियमित परावर्तन भी आपको पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिएगा। जब भी मैं फ्री होता हूँ आपके कमेंट्स जरूर देख लेता हूँ मैं, ये मेरी खासियत होती है। अब परिणाम है अनियमित परावर्तन। यहाँ पर जो नियमित था ना, यहाँ पर जोड़ दो आप, अनियमित परावर्तन नंबर 2 हो जाएगा अनियमित परावर्तन। या फिर दोबारा लिख लेते हैं मित्रों, इसे कन्फ्यूजन हो जाएगा मेरे मित्रों। तो दूसरा जो परावर्तन होता है वो होता है अनियमित अर्थात इर्रेगुलर, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश आती है ऊपर थपड़ से अवधि और उसे चली जाती। मतलब इस परावर्तन में प्रकाश किरणें समांतर नहीं आती, नहीं समांतर जाती, बिखर जाती है। तो ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराने के पश्चात इधर उधर विचलित हो जाती है अर्थात बिखर जाती है, उसे ही अनियमित परावर्तन कहा जाता है। भाई नियमित परावर्तन में क्या था, प्रकाश किरणें समांतर आ रही थी और दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर ही वापस जा रही थी, तो वो नियमित परावर्तन। लेकिन इसका उल्टा है अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होगा, वो परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें सतह से टकराने के पश्चात इधर उधर तितर मितर हो जाती है अर्थात फैल जाती है, उसे ही अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो पहला पॉइंट किस था, इस परावर्तन में आने वाली प्रकाश किरणें, इस परावर्तन में आने वाली प्रकाश किरणें, दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है ना, क्लियर। इस परावर्तन में आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, भाई टकराव सतह पर परावर्तन होता स्थिति सतह पारदर्शी है। इस परावर्तन में आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती है। वहां पे क्या था, वहां पे समांतर थी, समांतर ही जाती थी, यहाँ पे इधर उधर फैल जाती है। तो पता चल गया होगा आपको पता लग गया होगा कि अनियमित परावर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरणें इधर उधर तितर मितर हो रही है, हमारे हाथों पर लाइट कम पहुंच रही है, तो इसमें हम अपना इमेज नहीं देख सकते। भाई देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमेशा खुरदरी सतह से होता है। ये हमेशा खुरदरी या फिर खुरदरी, रफ सरफेस, ROUGH, रफ सरफेस, यह हमेशा खुरदरी सतह से होता है। यह हमेशा खुरदरी सतह से होता है। खुरदरी सतह से हो रहा है, जैसे मेज है, कुर्सी है। भाई देखो मेज में अनियमित परावर्तन हो रहा, क्या आप मेज के अंदर अपनी इमेज देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। क्यों, क्योंकि जो लाइट है ना इधर उधर विचलित हो रही है, इधर उधर तितर मितर हो रही है, विचलित हो रही है, इसलिए आप नहीं देख सकते। यह हमेशा खुरदरी सतह से होता है। तीसरा, इसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। इसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात कर रहे थे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूले ताकि आपकी मेरी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर इट। आई लव यू।